आज है नवरातन का तीसरा दिन और आज हम ट्राई किए हैं कि थोड़ा जल्दी उठ जाएं क्योंकि रोज़ लेट हो जाता है। और मॉर्निंग में व्यू मेरे बेडरूम से ऐसा दिखता है। ये सामने गुरुद्वारा है। रियान सभी सो रहे थे, फिर इनको भी घसीट के जगाया गया कि उठ जाओ। 5:30 हो रहा था और रियांस आँख मूंद के अपना रिचुअल फॉलो करते हैं जो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ भी बालकनी से पर्दे हटा रही थी, गेट खोल रही थी। और यहाँ मंदिर का लाइट मैं आजकल जलता ही छोड़ देती हूँ। अखंड ज्योत अब हम जलाते ही नहीं हैं। हाई राइज़ बिल्डिंग में आग का खतरा ज़्यादा होता है और हमारे साथ हमारे टावर में कई बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है दिया से आग लगने वाला। तब से हम अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं। और रियान से यहाँ आके बालकनी में देख रहे हैं कि मॉर्निंग व्यू कितना अच्छा लग रहा है। फिर ये थोड़ी देर बाद रेस्ट मोड में आ जाते हैं तो इनके पीछे पीछे आके जगाना पड़ता है। उसके बाद ये थोड़ी एक्सरसाइज अपनी कर रहे हैं और मैं साथ के साथ घर भी अपना क्लीन कर रही हूँ कि दोबारा मुझे इस कमरे में आना ना पड़े क्लीनिंग के लिए। और जल्दी में मैंने ये आलू बना लिया था और आलू मैंने घी में बनाया था व्रत के जैसा ही, और एक प्लेन रोटी मैंने इन्हें बना के दे दिया। वैसे सुबह इनसे कुछ खाया नहीं जाता है, फिर भी आज एक आध बाइट ये खा लिए थे। फिर बनाना शेक पिए और ये अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। हमने भी अपने ब्रेकफास्ट में आज यही रखा, आलू दही और मूंगफली। उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। ब्रेकफास्ट पांडे जी ने किया था, मेरा तो अभी सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। पांडे जी कोर्ट चले गए, फिर मैं आराम से पूजा करने बैठती हूँ। पूजा से फ्री होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में थोड़ा काम मेरा अभी पड़ा हुआ था। मैंने भी सुबह में आलू दही मूंगफली ही ले लिया था। उसके एक आध घंटे बाद मुझे लगा कि चाय पी लेना चाहिए, फिर मैं चाय बनाई और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आजकल बिना चीनी वाला ही चाय पी। इस बार का हमारा नवरातन एकदम डाइटिंग पे जा रहा है, देखते हैं कब तक हम फॉलो कर पाते हैं। चाय पीने के लिए बेस्ट जगह मेरे लिए मेरी बालकनी होती है। यहाँ से मुझे दोनों स्कूल दिखते हैं। एक मेरी सोसाइटी का स्कूल है, ये मंथन, और इसमें बच्चे खेल रहे होते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम यहीं स्पेंड कर देती हूँ अपना। और ये रियांस का स्कूल, इस स्कूल में भी कुछ बच्चे दिख रहे थे आज खेलते हुए। चाय के बाद मैं कुछ अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, कुछ रीडिंग, कुछ एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड काम। इतने में रियांस आ जाते हैं। रियांस को आजकल मेरी एक फ्रेंड पिक करती है क्योंकि मैं नहीं जाती। अभी माता रानी का कलश रखा हुआ है तो मैं घर खाली नहीं रखना चाहती। स्कूल से आने के बाद रियांस का लगभग 1 घंटा ऐसे ही जाता है पीछे पीछे कहानियाँ बताने में कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। घर से मैं इन्हें लंच में कुछ और देती हूँ और स्कूल से ये कुछ और लेके आते हैं। पता नहीं ये बच्चे मिक्स मर्ज करके खाते हैं क्या बाहर। उसके बाद मैं फिर वापस अपने किचन ड्यूटी में आ जाती हूँ। रियांस को कुछ देना था खाने पीने के लिए, मैं वही बनाने लगी थी। और रियांस अपना यहाँ होमवर्क कर रहे थे। बीच बीच में मुझे आके देखना पड़ता है ये कर क्या रहे हो, क्योंकि ये भी बहुत तेज़ टाइम पास करने में लग जाते हैं।
व्रत के चावल और दाल हमारे वहाँ बाकला का दाल व्रत में खाते हैं, तो ये मैंने सुबह ही सोख करके रख दिया था। अब मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि आज रेयांश को भी डोसा खाना था और हमने भी सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए कि फ़ास्ट में हम भी खा लें। तो मैंने फास्टिंग वाला राइस और दाल ही भिगो दिया था, और इसमें मैंने जीरा पाउडर और मिर्च अदरक डाल दिया था। सब्ज़ी के लिए मैंने थोड़ी मूंगफली भिगो दी थी, क्योंकि अभी तो ग्रेवी मेरी मूंगफली और टमाटर अदरक से ही बन रही है। और आज मुझे सब्ज़ी में बनाना था अरबी, और अरबी छीलना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी हाथ में लगने के बाद मेरे लिए 1-2 घंटे की छुट्टी हो जाती है, बहुत इचिंग होती है। मैं बहुत बच के साफ़ कर रही थी, रेयांश को भी बोल रही थी कि थोड़ा दूर बैठो, कहीं एक आध ड्रॉप भी लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इचिंग होगी। पील करने के बाद मैंने जल्दी से यहाँ से सारा सामान हटाया कि कहीं कोई टच में ना आ जाए, नहीं तो फिर किसी को इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने तुरंत सब्ज़ी भी रख दिया था बनने के लिए, क्योंकि टाइम फिर हो जाता, और मुझे आज नीचे भी जाना था, नीचे मतलब रिसेप्शन पे, वहाँ कुछ कीर्तन का कार्यक्रम था। तो मैं सोच रही थी भोग बना लूँ और शाम की पूजा कर लूँ, फिर मैं नीचे जाऊँ। खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, पर हम पांडे जी का वेट कर रहे थे। थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है। फिर रेयांश कुछ एडवांस लेके चले आए थे, ये बताइए तो जानो, वो चल रहा था हमारा। इसके बाद हम वापस किचन में आ गए थे, और इस तरह से रेयांश परेशान थे कि अब बना दीजिए, मैं खाने बैठूं। फिर फटाफट हमने डोसा और सब्जी। रेयांश को किचन में रहना बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। वो बार बार आके मैं हेल्प करूँ, मैं हेल्प करूँ, कहता रहता है। और डोसा हमारे रेगुलर बैटर से भी अच्छा बना था, बहुत इजीली निकल जा रहा था। रेयांश के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ थोड़ी लंबी हो रही थी, तो फटाफट ये खुद प्लेट निकाल लाए, सब्ज़ी निकाल ली, और अब डोसा भी पलटने लगे थे। फिर मैंने बोल दिया कि ठीक है, तुम अपना डोसा बना लो। फिर फाइनली महाराज जी ने पलट के बनाया और अपना भोग लेके बैठ गए। हमारे फास्टिंग के साथ इसका भी 9 दिन का ऑलमोस्ट फास्ट ही जा रहा है, क्योंकि फ़ास्ट वाला खाना ये भी खा रहा है। रात में तो ये प्रॉपर फास्टिंग वाला ही खाना खा रहे हैं आजकल, और इन्हें अच्छा भी लग रहा है। मैं ये सोच रही थी कि इनके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, पर इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और खाना खाने के बाद हम नीचे चले आए थे, कीर्तन शुरू हो गया था।